मेरी तरफ से आप सबको भी जय श्री राम। तो हमारा नाम का जिक्र होता है तो उसमें अपने आप ही आ जाता है, इसलिए मेरी तरफ से आप सबको भी बहुत बहुत जय श्री राम की बात करते हुए आज के इस कार्यक्रम में जो बड़े ऐतिहासिक स्थान छोड़ो मैदान में यहाँ पर आप लोगों ने आयोजित किया, मां शूलिनी के आशीर्वाद से मौसम ने भी साथ दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री सुरेश कश्यप जी, हिमाचल प्रदेश सरकार में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल जी, हमारे बीच में इसी विधानसभा सोलन से प्रतिनिधित्व कर चुके हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया और अब आप नाहन विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया जी, हमारे साथ में मंच पर बहुत लंबी सूची है नेताओं की हमारे, मैं सीधे नाम ही लूंगा, दायित्व का जिक्र नहीं करूंगा। श्री दर्शन सिंह सैनी जी, श्रीमती तेजी ठाकुर जी, रतन पाल जी, रश्मि हरसूर जी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं, योगेश भक्तिया जी, वीरेंद्र कश्यप जी जो पूर्व में सांसद रहे और वर्तमान में अभी हाल ही में इनको नया एक दायित्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते अनुसूचित जाति मोर्चा का दिया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। ठाकुर जी, गोविंद राम शर्मा जी, जिला के अध्यक्ष आशुतोष वैद्य जी, हमारे बीच में पायल वैद्य जी, राजेश कश्यप जी, पवन गुप्ता जी, रमेश जी, देवेंद्र ठाकुर जी, मदन जी, शीला कश्यप जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पत्रकार मित्रों और उपस्थित सभी भाई बहन, आज एक बार फिर से एक लंबे अंतराल के बाद सोलन के इस ऐतिहासिक मैदान छोड़ो मैदान में आने का अवसर मिला। आप सबने हमारा जहां पहुंचने का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपके हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आज का ये कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम आपने बनाया है, आयोजित किया है। ये सोलन बढ़ता बढ़ता शहर हो गया, बड़ा शहर हो गया। जहां मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के तो सभी जिला के लोग यहां पर रहते हैं। कोई भी जिला जहां मैंने देखा लाहौल के लोग भी हैं, जहां मैंने देखा किन्नौर के भी हैं, शिमला के भी हैं, मंडी के मंडियाल भी हैं, कुल्लू के पूरे भी हैं, कांगड़ा के लोग जहां हैं, क्योंकि जब चुनावों के दिनों में हमने यहाँ पर सब लोगों से मिलने के कार्यक्रम पीछे बने थे, उस वक्त हमने देखा है
12 जिलों के लोग तो हैं ही यहाँ, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के भी बहुत सारे प्रदेशों के लोग भी यहाँ शहर में सेटल हैं। और पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि प्रदेश का सबसे तेज गति से अगर डेवलपमेंट के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ डेवलपमेंट की हमारी ग्रोथ है, उसमें सबसे तेज गति से कोई अगर शहर बढ़ा है तो वो सोलन है। और स्वाभाविक रूप से नगर निगम के सारे नॉर्म्स को पूरा करने के बाद, आपकी बार बार मांग करने के बावजूद भी वो मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। वो मांग पूरी हुई, उसके लिए आज का ये अभिनंदन का कारण, बधाई का कारण, शुभकामनाओं का कार्यक्रम आप लोगों ने यहां पर किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये सोलन हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जो एक डेस्टिनेशन, रहने के लिए, बसने के लिए मन पसंदीदा है, क्योंकि ये चंडीगढ़ के भी करीब है और हिमाचल प्रदेश में से उन शहरों में से है जहां से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर ट्रेन से जाना है तो 1 घंटे में आप कालका पहुंच जाते हैं, वहां से ट्रेन से दुनिया के देश के किसी हिस्से में जा सकते हैं। अगर बाई एयर जाना है तो भी आप चंडीगढ़ जाना चाहें तो चंडीगढ़ से भी आपको सुविधा है, और चंडीगढ़ के अतिरिक्त और जगह से भी यहां से जाने की सुविधा है। शिमला का एयरपोर्ट भी, चाहे वो हमारा चंडीगढ़ के साथ साथ में आगे अगर हम दिल्ली पर भी जाते तो दिल्ली भी आपके लिए बहुत दूर नहीं। और यही एक कारण है जहां हमने इस बात को अनुभव किया कि जहां कनेक्टिविटी बेहतर है, जहां लोगों को बैठने, आने के बाद रुकने का मन करता है, बसने का मन करता है, वहां लोग बसते हैं। और सोलन इसी कारण से हम देख रहे हैं कि लगातार आगे बढ़ा, और जहां ये कॉरपोरेशन बनानी बहुत लाजमी थी, बहुत जरूरी थी, इस बात को लेकर के हम अपनी बार आगे बढ़े और उसमें हम सफल हुए। और मैं आप सबको जहां बधाई देता हूं, वह मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में ये सोलन की कॉरपोरेशन हमारे व्यवस्थित ढंग से एक प्लान वे में आगे बढ़े और यहां का व्यवस्थित ढंग से विकास हो। कई बार कुछ चीजें भाग्य के साथ में जुड़ी होती है, मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा। किसी इलाके का भाग्य कब खुलता है, किसी व्यक्ति का भाग्य कब खुलता है, ये सारी चीजें कई बार आदमी के हाथ में नहीं होती। अब की बार हमने जब हिमाचल प्रदेश में ये कोविड का संकट चल रहा था, उस वक्त हमने योजना बनाई, हम हिमाचल प्रदेश में नई पंचायतें बनाएंगे चुनाव से पहले, पंचायत के चुनाव से पहले। और ये भी हमने सोचा था कि नगर निगम भी बनाएंगे। अचानक बीच में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन आ गया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये हो गया कि जितने भी रेवेन्यू यूनिट्स है, गवर्नमेंट यूनिट है, उस पर जो है वो रोक लगा दी गई, क्योंकि अब सेंसस का प्रोसेस शुरू हो गया, जनगणना का प्रोसेस शुरू हो गया, इसलिए नई
नगर पंचायतें, नगर निगमें नए रेवेन्यू यूनिट्स नहीं बन सकेंगे। और हम बहुत विचलित भी हुए इस बात को लेकर कि हम तो आगे बढ़कर के काम करना, हमने सोचा पंचायतें भी बनाएंगे, अब की बात नगर परिषदें भी बनाएंगे, नगर पंचायतें भी बनाएंगे। और ऐसे हालात में सारा काम वहां पर रुक गया। क्योंकि जब नगर पंचायतें, नगर परिषदें और पंचायतें बनाने की हम बात कह रहे हैं तो हमारे कुछ अधिकारी हमको इस बात को कह रहे थे कि बड़ा मुश्किल है, कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत ये होगा वो होगा। और जैसे ही सेंसस डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई तो फट से मेरे पास वो नोटिफिकेशन लेकर के आए। उनको लगे कि बस ये हमारा काम हो गया, कि बंद हो गया। हमने कहा कि ये बनाएंगे। बीच में ये कोविड का संकट आया। अब कोविड का संकट आ गया तो जनगणना का काम शुरू नहीं हो पाया पूरे देश भर में। जब जनगणना का ये प्रोसेस पूरा देश भर में शुरू नहीं हो पाया तो रुका पड़ा। तो मन में एक इच्छा होने लगी कि अगर हम केंद्र के साथ इस बात को कहें कि जनगणना तो हो नहीं रही है तो हमारी पंचायतें क्यों रोक रही है, हमारी नगर निगमें और नगर पंचायतें क्यों रोक रहे हैं बनने से, बात तो कही जाए। मुझे दिल्ली जाने का अवसर प्राप्त हुआ, दिल्ली गया और दिल्ली जाकर के मैंने बात कही आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ, आदरणीय पार्टी के हमारे प्रदेश के कार्यकर्ता रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से। हमने कहा ये पंचायतें बननी चाहिए। उन्होंने कहा दिक्कत क्या है? हमने कहा दिक्कत ये है कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से नोटिफिकेशन आया कि आप कोई रेवेन्यू यूनिट या कोई भी डेवलपमेंट यूनिट बना नहीं सकते। हमने कहा पंचायतें, नगर निगमें, नगर पंचायतें तभी बन पाएंगी जब इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करेंगे। उन्होंने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे होगा? मैंने कहा ये किया जा सकता है। मुझे मिलने का सौभाग्य जब अमित शाह जी से मिला तो मैंने उनके समक्ष रखा, मैंने कहा कि बहुत जरूरी है। उन्होंने बोला कुछ नहीं, कमिटमेंट कुछ नहीं की, लेकिन उन्होंने सुनी बात। और कुछ दिन के बाद मुझे मालूम पड़ा, उन्होंने कहा मैं बात करता हूं। और कुछ दिनों के बाद हमको सूचना आती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेंसस डिपार्टमेंट की वो नोटिफिकेशन जो की थी, उस नोटिफिकेशन को होल्ड कर दिया, उसको यानी कि रोक दिया गया और कहा कि 31 दिसंबर तक पूरे देश भर में जो सेंसस डिपार्टमेंट की ओर से जो रोक लगाई गई थी नए संस्थान बनाने, नए जो है न्यू यूनिट डेवलपमेंट यूनिट बनाने के लिए, उसको जो है उसमें छूट दी जाती है। हमने वही बात पकड़ी, हमने कहा रास्ता निकल आया है। फिर हमने अधिकारियों को कहा कि अब तो कोई रास्ता रुकने की बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहने लगे कि समय बहुत कम है, इसके लिए नोटिफिकेशन करने के बाद हमको ये करना पड़ेगा, इतने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, सारी बातें। लेकिन हमने कहा कि इसमें भी हम कानून के मुताबिक जो उसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं, हमने उसमें भी अमेंडमेंट की, उसको भी शॉर्ट किया और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर ये सारी बात का जिक्र करते हुए आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 वर्षों से एक भी पंचायत नहीं बनी थी। हमने 412 नई पंचायतें, हिमाचल प्रदेश में एक साथ हमने 7 नई नगर पंचायतों का गठन किया और जिसमें आपके सोलन जिला की भी कंडाघाट जो है नगर पंचायत में। कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही और सत्ता में रहने के बाद लगभग 50 साल का इनका शासन का यहां दौर। एक कॉर्पोरेशन शिमला और एक कॉर्पोरेशन उसके बाद धर्मशाला। सोलन का हक बनता था पहला,
पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे ज्यादा कहीं किसी इसमें जो है पॉपुलेशन के हिसाब से अगर कोई जस्टिफिकेशन बनती थी सोलन की बनती थी। सोलन वाले कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन आवाज सुनी नहीं। और हमने इस बार कहा सोलन को बनेगी ही बनेगी, और सोलन के साथ हमने 2 और कॉर्पोरेशन यानी कि 3 कॉर्पोरेशन सोलन, मंडी और पाली। और सबसे बड़ी बात इस बात को लेकर के जो हम कह रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसको प्लान वे में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार लगातार जो है शहरी क्षेत्र में विकास के लिए एक सिस्टमेटिक एक जो प्लान वे में जो डेवलपमेंट को गति देने के लिए बजट का प्रावधान लगातार कर रही है। अब की बार भी शहरी क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा बजट प्रावधान किया है, और इसलिए बहुत बड़ी आवश्यक है कि ये कॉर्पोरेशन बननी चाहिए। और इसलिए इस कॉर्पोरेशन को बना करके सही मायने में मैं समझता हूं कि सोलन की वर्षों की मांग जो सुनी नहीं जा रही थी, सुनने के साथ मानी नहीं जा रही थी, उस कॉर्पोरेशन की मांग को पूरा करने का अवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आप सबको हिमाचल प्रदेश का सरकार बनाने में आप सबका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। तो मैं जहां हिमाचल प्रदेश का आप सबके सहयोग से हमको सरकार बना करके चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहां 3 वर्ष का कार्यकाल हमने पूरा किया। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड का बहुत बड़ा संकट हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में किस रूप में आया, और पूरी दुनिया उस दौर में से गुजरी। उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा, समर्थन रहा। इतना बड़ा संकट, और उस संकट में आप सबका सहयोग जिस रूप में रहा, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। इसलिए कार्यकाल के हिसाब से गिनती करते हैं तो 3 वर्ष का कार्यकाल बनता है, लेकिन उसके बाद में सही मायने में अगर हम कहें हिमाचल प्रदेश में काम करने के लिए 2 वर्ष की, 1 वर्ष को अफरा तफरी नहीं बीत गया। इस कोविड के संकट के दौरान आप सब लोगों ने हौसले के साथ सामना किया। सरकार की ओर से जो भी कहा गया उसमें आप लोगों ने सहयोग किया। हमने कहा कि मास्क बांटने चाहिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया, बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया। खासतौर से हमारी महिला मोर्चा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में मास्क बना करके, जो जानकारी मुझे मिली 50 लाख से ऊपर, 53 लाख, यानी कि पॉपुलेशन के बराबर ही लगभग। और समाज के बहुत सारे वर्ग ऐसे भी थे जिनमें राजनीतिक दल में भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में काम करते हुए उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। एनजीओ ने उसके लिए उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमने हिमाचल की जनता से निवेदन किया कि कोई भी संकट में भूखा नहीं रहना चाहिए। जहां राशन दिया जा सकता वहां राशन दीजिए, जहां भोजन बना करके दिया जा सकता वहां पर भोजन दीजिए। वो आप सब लोगों ने किया। कहीं से भी हमको ऐसा नहीं किसी का संदेश आया कि वो परिवार या कोई व्यक्ति जो है वो कोविड के लॉकडाउन के दौरान भी भोजन के बिना छूटे। प्रयत्न किया, प्रयास किया, और आप सबका सहयोग उसमें मिला।
और हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतरीन किया जा सकता था वो करने की हमने कोशिश की। मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत संकट बड़ा था, बहुत बड़ा संकट था, हर व्यक्ति को परेशानी। बच्चा पढ़ने गया तो वो परेशानी के दौर में से गुजरा, नौजवान नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में कहीं बाहर गया तो वो संकट के दौर में, मजदूर मजदूरी करने के लिए जाता था, परिवार को कमा करके खिलाता था, वो संकट, व्यापारी व्यापार करके अपने परिवार को पालता था, वो संकट। कोई भी वर्ग इस कोविड-19 के संकट से, इस दौर से नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने हौसले के साथ सामना किया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट के बड़े संकट के इस दौर में भी भारत को जिस तरह के मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी, उस नेतृत्व को हमने सौभाग्य से आदरणीय मोदी जी के रूप में देखा। आप कल्पना करिए, अगर इस संकट में कोई अगर कमजोर नेतृत्व होता तो बहुत बड़ी मुश्किल होती। एक भरोसा जिस नेतृत्व, एक नेतृत्व जिस पर एक विश्वास। अगर मोदी जी ने कहा कि लॉकडाउन की आवश्यकता है, लोगों ने प्रश्न नहीं पूछा। मोदी जी जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं अपने लिए नहीं, हमारे लिए कह रहे हैं। लॉकडाउन में सारी गलियां सड़कें सुनी हो गई, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी जान की रक्षा के लिए निर्णय लिया। विदेशों की हालत आप देखिए, वहां पर भी नेता बोलते रहे दूसरे देशों में, लॉकडाउन कहते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने सुना माना नहीं। लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो भी निर्णय लिया, देश ने जो भी निर्णय लिया, उस निर्णय को स्वीकार किया, उस निर्णय में सहयोग किया। मोदी जी ने कहा कि मास्क पहन करके चलिए। गांव में बुजुर्ग आदमी कम पढ़ा लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह पर मास्क पहन करके चला कि मोदी जी ने कहा है, और मोदी जी ने कहा है तो सही कहा है। एक विश्वास करना। जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज भारत इस बड़े संकट के दौर में से बाहर निकल रहा है। हालांकि इस कोविड के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। इस वायरस का नेचर, इसकी प्रकृति ऐसी है कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज कुछ होता है, कल कुछ और हो जाता है। पिछले साल जब लॉकडाउन का दौर था, मई का महीना था, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक पॉजिटिव केस रह गया था, एक, सिर्फ एक। और हम खुशियां मना रहे थे, हमने कहा कोविड फ्री हिमाचल हो रहा है। लेकिन बीच में दौर ऐसा आया कि पॉजिटिव केस के जो मामले जो है वो इतने बढ़ गए, और हम बड़े परेशानी के दौर में से गुजरे हुए। नवंबर के दिसंबर के महीने में आप लोगों ने देखा भी ऐसी परिस्थिति हो गई कि हमको ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन दोबारा लगा दें। अभी हम कुछ दिन पहले देख रहे थे, हमारे 200 मामले रह गए थे, आज फिर 500 हो गए। तो इसलिए अभी तो सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। अभी कोविड गया नहीं है, इस बात को मान कर चलिए। लेकिन मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। आपदा में भी क्या बोला उन्होंने, अवसर जो तो आशा है, ये सबसे बड़ी बात है। आप कल्पना करिए, जब ये कोविड का दौर शुरू हुआ, जब हम अपने अधिकारी के साथ बात करने लगे, बैठे, जब क्या कैसे इसको मैनेज किया जाए, क्योंकि मरीज के पास जाने से डॉक्टर भी कतरा रहा।
हमें कहा गया कि अगर मरीज का इलाज करना है तो सबसे पहले हमको पीपी किट चाहिए, मास्क चाहिए, N95 मास्क चाहिए। हमने केंद्र में कहा कि हमको पीपी किट भेजिए, मास्क भेजिए, तो मालूम पड़ा कि ये मास्क और ये पीपी किट भारत में बनते ही नहीं, ये ज्यादा उसी देश से आते हैं जिस देश ने ये कोविड पूरे दुनिया को दिया। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने उस वक्त एक ही बात कही कि 135 करोड़ का भारत, क्या हम अपने देश में ये सारी चीजें नहीं ला सकते? इस वायरस से बचने के लिए पीपी किट वो भी चाइना से, मास्क का जो है वो आयात वो भी वहां से होता था ज्यादातर। और उससे आगे बढ़ करके जब बात आई कि डॉक्टर ने कहा कि इसके लिए वेंटिलेटर की भी जरूरत रहेगी क्योंकि मामले अगर गंभीर हो गए, ज्यादा हो गए, सीरियस हो गया कोई, तो उसके लिए वेंटिलेटर चाहिए। तो वेंटिलेटर का हम मालूम करने लगे तो वो भारत में कभी बनते थे ना के बराबर, वो भी विदेश से आते थे, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा रोल था सप्लाई करने में। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अपने देश में कहा कि क्या नहीं हम कर सकते, ये करना है और भारत सब कुछ कर सकता है। और आज हमें इस बात की खुशी है कि पूरे भारत में पीपी किट एक दिन में 6 लाख से ज्यादा पीपी किट एक दिन में बन करके तैयार है। भारत की आपूर्ति जितनी जरूरत हो तो पूरी हो रही है, लेकिन दुनिया को दे रही है। और आज इस बात को भी लेकर के आपको प्रसन्नता है कि देखिए, आप कल्पना करिए, जो कांग्रेस के लोग शोर डालते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत शोर डाल रहे थे जब डॉक्टर ने कहा कि वेंटिलेटर की जरूरत है, हमारे पास वेंटिलेटर का मैंने पता किया कि कितने वेंटिलेटर हमारे सरकारी हॉस्पिटल में हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है, तो मालूम पड़ा कि 60 तक लगभग है, 60 लेकिन उसमें से बहुत सारे काम नहीं करते थे। कितने कर काम करते, ज्यादा से ज्यादा बोलते थे 45-50 के लगभग। और आज हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय मोदी जी से हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंस चीफ मिनिस्टर की हो रही थी तो हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास वेंटिलेटर की बहुत बड़ी कमी है। 500 वेंटिलेटर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे हिमाचल प्रदेश, भारत के दूसरे प्रदेशों को भी भेजे। एक बात का आग्रह करने, एक निवेदन करने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है 500 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। इन बातों का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग कोरोना के उस संकट के दौरान भी बहुत सारी बातें कहते रहे, बहुत सारी बातें। मैं उस सारी बात में जाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि वो दौर निकल गया, तो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं उन मित्रों से इतना जरूर पूछता हूं कई बार, मैंने अगर मुझे बताओ कम से कम इस कोविड के मामले में आप इतने एक्सपर्ट अपने आप को मानते हैं, तो हमको बताओ कि इसका इलाज क्या है। वो तो आपको देखना है। इस वायरस का अभी तक भी कोई स्थायी दवाई नहीं निकली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के अंदर जो है अपने देश में बनी हुई कोविड की जो वैक्सीन बना करके तैयार की, इसके लिए जहां प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, वहां मैं सभी साइंटिस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्हें रात दिन मेहनत करके भारत की अपनी 2 वैक्सीन बना करके भारत की कंपनी द्वारा बना करके तैयार की। आज दुनिया का सबसे बड़ा कोविड का जो वैक्सीन का अभियान जो है वो भारत में चल रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग शोर डालते रहे। जब लोग बाहर फंसे हुए थे दूसरे प्रदेशों में, तब कह रहे कि लोगों को आप ला नहीं रहे हैं, उनको मरने पर छोड़ दिया। जब लोगों को लेकर के आए तो कहने लगे कि तुमने हिमाचल प्रदेश में कोरोना फैलाने के लिए बुला लिया। वो करना क्या चाहते थे, कहना क्या चाहते थे? सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। 2.5 लाख लोगों को हम हिमाचल प्रदेश में जो बाहर फंसे हुए थे
जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए पूना गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए कोटा गए थे, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बेंगलोर गए थे, मुंबई गए थे, दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ गए थे।